नमस्कार दोस्तों, रेवेन्यू सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। सबको पता है कि 1000 रुपये हर महिला को जो भी पात्र है उसको हर महीने सरकार द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये क्यों दिए जाते हैं ये भी आपको थोड़ा राजनीतिक तौर पर तो पता होगा ही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आने वाले चुनाव में एक मास्टर कार्ड खेल दिया है ताकि ये 23% महिलाओं को टारगेट कर सकें और उन्हें वोट बैंक में बदल सकें। तो ये तो था राजनीतिक तौर पे, लेकिन एक्चुअल में इस योजना की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी, ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो सहभागिता है श्रम बल में, गांव में वो है केवल और केवल 23%, जबकि शहर में है 13% पुरुषों के मुकाबले। तो इससे स्पष्ट हो गया सरकार को कि जो महिलाओं की श्रम में भागीदारी है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए उनका जो आर्थिक स्तर है, स्वावलंबन की जो स्थिति है वो भी कम होगी। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं और उन पर जो आश्रित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सतत सुधार हो सके, ठीक है, उनके परिवार की स्थिति अच्छी बन सके और जो उनके परिवार में जो भी कदम उठाए जाएं उनमें उनकी भूमिका बन सके। तो इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 जनवरी 2023 को, ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लागू किया और जिसके अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं को और उन पर आश्रित बच्चों को भी लाभ हो रहा है, ठीक है, महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलने की संभावना है। अब आप कहेंगे 1000 रुपये में कैसा स्वरोजगार। मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, वो कुछ करना चाहती है लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पा रही। उसने 8 महीने वेट किया, उसको 8000 रुपये मिले। उसने क्या किया, 5-6 हज़ार का एक मोबाइल लिया, ठीक है, उसमें सिम डाली, नेट डाला और वीडियो या ऑनलाइन कंटेंट बनाना चालू किया। तो इस प्रकार से भी वो उसने स्वरोजगार करके अपने आर्थिक स्तर को एक प्रकार से सुधारने का प्रयास किया। तो करने के लिए ये 1-1 हज़ार रुपये भी बहुत हैं, ठीक है, जो कि जिसको जो ज़रूरत है ना वो ही इसकी कीमत समझ पाएगा। बाकी लाभ तो सब लोग ले रहे हैं, ठीक। तो अब क्या है, समग्र आईडी और आधार की KYC की इसमें आवश्यकता ज़रूर है। समग्र आईडी इसलिए ताकि यह वो सरकार पता लगा सके कि आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं। दूसरा, यदि आपकी KYC होगी तो जो समग्र आईडी और आधार कार्ड से वो लिंक हो जाएगा, जिससे समग्र आईडी की डुप्लीकेसी जो होती है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो डुप्लीकेसी रोकने के लिए KYC ज़रूरी है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इसके लिए समग्र आईडी ज़रूरी है। अब पैसा आएगा तो DBT होना चाहिए आपके खाते में और आपके नाम से ही क्या होना चाहिए, बैंक का खाता होना चाहिए, उसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र एक्टिव होना चाहिए, ठीक। तो ये तो था मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। अब देखते हैं कि इसकी पात्रता किन किन को है। तो आ जाते हैं सीधा नीचे। तो पात्रता देखिए, मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए, वो विवाहित होना चाहिए, चाहे वो विधवा हो, तलाकशुदा हो या परित्यक्त महिला हो, उन सबको 1000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। आवेदन के कैलेंडर में जो 1 जनवरी की स्थिति में यदि उसने 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और 60 वर्ष से कम होना चाहिए, तो इन 3 कंडीशन के आधार पर आप मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना बन जाएंगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन ये जो पोर्टल दिखाई दे रहा है cmlalibehna.mp.gov.in, एक तो आप इस पर अप्लाई कर सकती हैं और नहीं तो आप आवेदन फॉर्म भर के उसकी जो भी कागज़ मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से कागज़ हैं, आधार कार्ड, KYC वाला, व्यक्तिगत बैंक खाता और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मांगी जा रही हैं और आपका एक लाइव फ़ोटो आपका लिया जाएगा। तो जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, ग्राम पंचायत में आशा कार्यकर्ता के थ्रू भी आप ये काम करवा सकते हैं। यदि KYC नहीं है तो आप किसी भी कियोस्क में जाके आप अपना KYC करवा सकते हैं समग्र आईडी का, और ये भी निःशुल्क रहेगा आपका। यदि कियोस्क वाला ले तो कुछ दे देना, बाकी सरकार तो उसको 15 रुपये दे ही रही है, ठीक है। तो ये था लाडली बहना योजना के बारे में कि इसका मुख्य उद्देश्य क्यों है, सरकार को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक। तो दोस्तों ये था एक नॉलेजेबल वीडियो।
अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी पात्रता क्या क्या होती है। ओके बाय।